वैद्य गुरु के मंच पर आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वैद्य गुरु के मंच पर आज हम जानेंगे हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से कैसे सामने वाला हमसे बिना बात किए हुए, बिना हमारे से परिचय हुए हमारा स्वभाव जान सकता है, हमारे गुण जान सकता है, भविष्य जान सकता है। और ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कोलकाता से नेहा शाह जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम वैद्य गुरु में। नेहा जी, वैद्य गुरु के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है जी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये ज्योतिष एक महासागर है, लेकिन आपने हस्तरेखा विज्ञान को चुना। आखिर इसमें आपकी ऐसी क्या दिलचस्पी हुई, यानी कि क्या नज़र आया कि आपने इसी प्रोफेशन को चुना? देखिए, एक्चुअली मैं 2 साल पहले मैं राधे श्याम मूवी देखी थी। तो राधे श्याम मूवी के हीरो है प्रभास। उसमें वो 1 सेकंड में बस आदमी का हाथ देख करके उसके बारे में कुछ भी बता देते थे कि भाई तुम्हारा तो एक्सीडेंट होने वाला है, या तुम 2 साल बाद बहुत ये उन्नति करोगे। तो मुझे वो मूवी देख करके लगा कि भाई कोई आदमी ऐसे कैसे बता सकता है सिर्फ हाथ देख करके, ये चीज़ क्या पॉसिबल भी है। तो उससे मेरे में वो ये इंटरेस्ट जागा जानने का कि भाई ये क्या चीज़ होती है। तो फिर मैंने बहुत ये इसके बारे में बुक्स पढ़े और फिर मुझे मालूम चला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में। फिर मैंने वहाँ से ज्वाइन किया और फिर मैंने अपनी जो प्रोफेशनल पढ़ाई है फिर मैंने वहाँ से कंप्लीट की। नेहा जी, आप एक मूवी से प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि आप हस्तरेखा को ही अपना करियर बना लिया। यानी कि अब इसी से संबंधित मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये हस्तरेखा विज्ञान है कैसा, और हमारे हाथ की चंद लिकोरों से हम अपना संपूर्ण भविष्य कैसे जान सकते हैं? देखिए, हस्तरेखा ज्ञान, सबसे पहला बात तो ये होता है कि हमारा ये हाथ है, बस ये हाथ की लकीरों से हाथ का आपका रंग क्या है, आपका आकार क्या है, आपका हाथ नरम है कि बहुत सख्त है, गरम है कि ठंडा है, या आपकी उंगलियां कैसी है, वो सब देख करके आप आदमी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। अब जो हस्तरेखा ज्ञान है ना, वो सामुद्रिक शास्त्र का ही एक पार्ट है। सामुद्रिक शास्त्र में ना हमारे सर के बाल से लेकर के हमारे पैर के नाखून तक का बहुत ही सुंदर विवरण किया गया है। उसमें से बस इतना सा जो पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं हस्तरेखा ज्ञान। तो अब आप हाथ की ये अगर आप हाथ के फिंगर्स देख के, नाखून देख के, हाथ की लाइंस देख करके आदमी के जो आदमी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। नेहा जी, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हमारे हाथों में ही हमारा भविष्य लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूँगा इसके विषय में, ताकि हमारे दर्शकों की रुचि बढ़ गई। इसको थोड़ा सा और विस्तार से करें एक बार। अगर आप मोटे होंगे या पतले होंगे, वो भी आपकी हाथ की रेखा में ही आपको पता चलती है। अब मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे हाथ में ना 8 मुख्य लाइंस होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी मुख्य लाइन होती है लाइफ लाइन। वो ऐसे हमारे अंगूठे के ऊपर से चालू हो करके शुक्र पर्वत को पूरे घेरते हुए नीचे आती है। दूसरी लाइन होती है हेड लाइन, जो लाइफ लाइन के ऊपर से चालू हो करके मंगल तक जाती है। तीसरी मुख्य लाइन होती है हमारी हार्ट लाइन, जो हमारी छोटी उंगली के नीचे से चालू हो करके शनि तक या गुरु तक जाती है। फोर्थ लाइन होती है हमारी फेट लाइन जो कि केतु से चालू होकर के शनि पर्वत तक जाती है। इसके अलावा हमारे मुख्य लाइंस होती हैं हेल्थ लाइन, सन लाइन, मैरिज लाइन और चिल्ड्रन लाइन। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप मोटे होंगे या पतले होंगे, वो भी आपके लाइन से ही आपको पता चलती है। तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपकी लाइफ लाइन थोड़ी फैलने लग जाए तो इसका ये संकेत है कि वर्तमान में या भविष्य में आप ज़रूर मोटे होने वाले हो। अब लाइफ लाइन से हमें बहुत कुछ मालूम चलती है, हमारा कब एक्सीडेंट होगा, हमारी कब उन्नति होगी, बहुत कुछ हमें मालूम चलता है। वैसे ही हेड लाइन से हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, वो हमें मालूम चलती है। हार्ट लाइन से हमारा क्या स्वभाव है, हम कितने दयालु है, ये हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो हमें मालूम चलता है। फेट लाइन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास रुपये पैसे कैसे रहेंगे, हमारा काम कैसा चलेगा।
हमारा हेल्थ लाइन से हमें ये पता चलता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये हमारी जो मैरिज लाइन होती है ये उससे हमें पता चलती है कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। जो बच्चों की लाइन होती है उससे हमें पता चलती है कि हमारे बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, और वो ये उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और सन लाइन से हमें पता चलता है कि हमें कितना नाम मिलेगा, हमारी कितनी उन्नति होगी। तो हाथों की लाइंस में ही सब कुछ है। नेहा जी, हमारी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा बुरा होता है तो हमें बताया जाता है कि आपके ग्रहों का प्रभाव है। क्या ग्रह हस्तरेखा से भी संबंधित हैं? बिल्कुल है। हमारे हाथों में ही ये सब ग्रह है। अब कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका जो इंडेक्स फिंगर है ना, उसके ठीक नीचे आपका जुपिटर यानी कि गुरु है। आपका जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के ठीक नीचे सैटर्न यानी कि शनि है। जो रिंग फिंगर है उसके ठीक नीचे सन है। जो लिटिल फिंगर है उसके ठीक नीचे बुध या मर्क्यूरी है। आपका जो अंगूठा है उसके ठीक नीचे शुक्र पर्वत है। यहाँ पर आपका मून यानी कि चंद्रमा होता है। गुरु और शुक्र के बीच में आपका नीच मंगल होता है, और बुध और चंद्रमा के बीच में आपका उच्च मंगल होता है। यहाँ हमारी राहु है और यहाँ हमारे केतु है। तो जो माउंट्स है वो हमारे हाथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। माउंट्स बहुत अच्छे से उभरे हुए होने चाहिए। अगर कोई माउंट आपका ठीक से नहीं बना हुआ है तो आदमी को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जिन आदमी का सूर्य जैसे मैंने आपको बताया रिंग फिंगर के ठीक नीचे है, सूर्य आपको नेम, फेम, मनी देता है। जिस आदमी का सूर्य ठीक से नहीं है बना हुआ, उस आदमी को हमेशा ज़िंदगी में स्ट्रगल ही आएगी। और अगर मान लीजिए सूर्य जितना उभरा हुआ होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है तो उस आदमी में बहुत ज़्यादा घमंड आ जाएगा। वो सामने वाले के ये वो कुछ भी समझेगा ही नहीं। तो इसी के लिए जो हमारे जो माउंट्स होते हैं वो अच्छे से होने चाहिए डेवलप। वो ना ही कम होने चाहिए और वो ना ही बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब अगर हम माउंट्स से, अगर हम जो हमारी जो लाइंस है उससे अगर हम लिंक बैठाते हैं, तो लाइंस अगर हमारी कोई माउंट से चालू होती है तो उसका भी अपना ही महत्व है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए फेट लाइन है। फेट लाइन हमारी जनरली स्टार्ट होती है यहाँ नीचे केतु से और जाती है शनि के तरफ। मान लीजिए आपकी फेट लाइन चालू हो रही है चंद्रमा से और जा रही है शनि के तरफ, तो उस किस्से में आपका भाग्य उदय आपका शादी के बाद ही होगा। अब मान लीजिए आपका फेट लाइन चालू हो रहा है शुक्र पर्वत से और जा रहा है शनि के तरफ, तो आपका जो स्पाउस होगा ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और साथ में आपको इन लॉ से भी बहुत अच्छे डाउरी या पैसे ये जिसे हम कहते हैं वो मिलने की संभावना होती है। अब मान लीजिए वही फेट लाइन आपका चंद्रमा से स्टार्ट होकर के गुरु तक चली जाए, तब तो आपकी जो भी इच्छा है वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो माउंट्स का हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और साथ ही जो साइंस होते हैं ना वो भी हमें हाथ में देखने पड़ते हैं, सो दैट हम सही से ये प्रेडिक्शंस दे सके आदमी को। बड़ा अच्छा लगा आपसे ये जानकर। नेहा जी, मैं यहाँ एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अभी आपने बात की हाथ में कुछ विशेष चिन्हों की, ये चिन्ह हमारे भाग्य से भी जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, साइंस हमारे हाथ में बहुत सारे होते हैं। साइंस जैसे मान लीजिए क्रॉस हो गया, स्टार हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो साइंस भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो साइंस कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। ये क्योंकि हमारे पास समय का अभाव कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए हम स्टार लेते हैं। स्टार अगर आपके सन पर है तो आप बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले होते हैं। मान लीजिए अगर वो स्टार अगर आपके लाइफ लाइन पे आ जाए तब वो बहुत ही ख़राब माना जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है या आपका ये सेहत
बहुत ही खराब होने वाला है। अब मान लीजिए कि वही स्टार अगर आपका मर्क्यूरी यानी कि बुध पर आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। तो साइंस देखकर ही हमें ये हमेशा प्रेडिक्शंस देनी चाहिए। आजकल हम जिस आधुनिक युग जी रहे हैं नेहा जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें आर्थिक यानी धन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारी हथेली में कोई ऐसा संकेत मिलता है यानी कि धन आने का योग? जी बिल्कुल। देखिए आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे मनी ट्रायंगल के बारे में। मनी ट्रायंगल कैसे बनता है? हमारा जो फेट लाइन है, फेट लाइन, हेड लाइन और हेल्थ लाइन, अगर तीनों एक साथ एक लाइन में अगर ट्रायंगल फॉर्म करती है तो उसको हम बोलते हैं मनी ट्रायंगल। लेकिन मतलब ये लोगों में मिथ है कि जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल होगा सिर्फ उसी के पास अच्छे पैसे होते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइंस होती है हमारे पास देखने के लिए कि भाई आदमी के पास अच्छा पैसा है या नहीं है। पहला बात तो अगर मैं आपको मनी ट्रायंगल के बारे में बताऊं, वो मनी ट्रायंगल बहुत ही अच्छे से ये उभरा हुआ होना चाहिए। उसमें कहीं भी कोई भी ख़राब साइन अगल बगल में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका वो मनी ट्रायंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। अब दूसरा साइंस अगर मैं आपको बताऊं तो से फॉर एग्जांपल फिश, अगर आपके हाथ में फिश का साइन है, फिश का साइन अगर आपके सूर्य पर है, तब तो आपको बहुत ही अच्छा ये रुपया पैसा ये आपको मिलेगा। अब दूसरा साइन होता है ट्रायंगल का। अगर वही ट्रायंगल आपके लाइफ लाइन पर है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने माँ बाप के साइड से भी आपको अच्छा धन मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी साइंस होती है हाथ में, ये जो हमें ये देखनी होती है। तो क्योंकि हम साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शक एक साइन अपने हाथ में ज़रूर खोजें। अगर उनके हाथ के बीचों बीच एक क्रॉस बना हुआ है, तो अगर उनके हाथ के बीचों बीच मतलब क्या हो गया, हेड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में अगर आपका एक प्रॉपर क्रॉस है कि नहीं, आई एम श्योर हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उनके हाथ में ये साइन ज़रूर होगा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप भगवान को बहुत मानते हैं, आप रिलीजन को बहुत मानते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करके हमें बताइएगा कि आपके हाथ में आपको ये साइन मिला या नहीं मिला। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि हमारे दर्शक भी अपने हाथ में धन वाले चिन्ह को खोजने लग गए होंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष की जैसे पहली बात की बहुत सी शाखाएं हैं, आपको ये हस्तरेखा विज्ञान सबसे अलग क्यों नज़र आता है? तो अगर आप किसी ये हस्तरेखा देखने वाले को जानते हैं तो वो आपका हाथ देख करके 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको सब कुछ बता देगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक आपके जीवन काल में क्या होने वाला है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपको जाननी है कुंडली में, मान लीजिए अगर आप पूछते हैं कि भाई आप हमें बताइए कि आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो उसमें उनको बहुत ही समय लग जाता है। तो इस कायदे से अगर आप देखेंगे तो हस्तरेखा ज्ञान एक बहुत ही अच्छा ज्ञान है जिससे आपको बहुत सही प्रेडिक्शंस मिलती हैं। नेहा जी, जैसा कि मुझे अपनी टीम से पता चला आप काफ़ी समय से एस्ट्रोलॉजी करते आ रहे हैं, क्या आपका कोई ऐसा यादगार अनुभव जिसको याद करके आपको खुशी भी होती हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती हो? देखिए मेरा सबसे यादगार किस्सा ये रहा है कि एक्चुअली मैं बस ये उस टाइम में नया मैं चालू की थी प्रैक्टिस करना। तो मेरे पास एक लेडी आई थी, वो 46 इयर्स की थी, उनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। तो वो अपना ये जैसे हाथ का फ़ोटो भेजते हैं, तो ये उन्होंने मुझे भेजा और मैंने उनका हाथ देखा। तो उसमें देख करके ये मुझे मालूम चला कि ठीक 1.5 साल बाद उनके ऊपर बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है। जैसे कि ये उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा 1.5 साल के बाद, और ये उसमें उनको ये लाइफ रिस्क भी था। तो एक बार तो मुझे अच्छा नहीं लगा देख करके कि इतनी छोटी उम्र में लाइफ रिस्क आना ठीक बात नहीं है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि उनके पास 1.5 साल का समय था ये रेमेडीज़ को पूरा फॉलो करने के लिए। तो फिर ये उन्होंने ये मुझसे रेमेडीज़ ली और फिर ये उन्होंने फॉलो की, तो उससे उनको फिर ये बहुत अच्छा आराम मिला। नेहा जी, आपने जितनी अच्छी जानकारी उससे एक उलझन पैदा हो गई है, यानी कि मैंने कभी अपना हाथ दिखाना हो या हमारे दर्शकों ने दिखाना, तो वह कैसे जाने कि सामने वाला आप जैसा अच्छा हस्त विज्ञान जानता है?
देखिए, जो आदमी अच्छे से जानता है हस्तरेखा देखना, सबसे पहला तो वो आपका हाथ देखते ही आपका स्वभाव तुरंत बता देगा आपको कि आपका स्वभाव कैसा है। दूसरा बात, ये आपके नाखून को देख करके, आपका हाथ का रंग को देख करके वो आपको ये भी बता देगा कि अगर आपको एट प्रेजेंट कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। तीसरी चीज़, आपके पास्ट के बारे में वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा। तो ये सारी चीज़ के बारे में अगर आप मतलब अगर ये सब जानकारी आपको सही मिलती है तो इसका मतलब वो सही है। लेकिन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, सबसे अच्छा हस्तरेखा जानने वाला आदमी वही होगा जो कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर में लिख के दे दे कि 10 साल बाद आपके साथ ये घटना होगी ही होगी, आप 10 साल बाद आप मेरा पेपर खोल के देख लेना। वो होता है असली हस्तरेखा जानने वाला। नेहा जी, आपसे अभी तक बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। तो नेहा जी, अब मैं आपसे आगे एक विशेष चीज़ जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा समाधान जिससे उनकी किसी समस्या का निवारण हो? जी बिल्कुल, बहुत ही इजी टिप्स मैं देना चाहूँगी। सबसे पहला तो देखिए, आपके हाथ में ना आपके भगवान हैं। तो सबसे पहला टिप तो जो सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम हो नहीं हो, ये चीज़ तो हम सबको ही करना चाहिए। देखिए, हमारी जो फिंगर्स हैं ना, इसमें हमारी बसती हैं लक्ष्मी जी। हमारी हथेली के बीच में बसती हैं सरस्वती माँ और नीचे बसते हैं हमारे ब्रह्मा जी। तो सुबह सुबह उठ करके जैसे ही आप उठते हैं, आप आँख खोलते ही सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे देखें और बहुत ही प्यार से देखें, क्योंकि आप साक्षात भगवान को देख रहे हैं। आप देख करके ऐसे कर लीजिए। बस आप देखिएगा, आप 6 महीने आप ये करके देखिए, आप देख लीजिएगा आपकी हाथ की लकीरें चेंज ना होने स्टार्ट हो जाए तो। और दूसरी टिप जो मैं देना चाहूँगी कि अगर आप रोज़ शिवलिंग पे जल डाल सको और अगर आप रोज़ सूरज भगवान की पूजा कर सको तो उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो आपको बहुत शांति मिलेगी। तो ये चीज़ तो हर किसी को करनी ही चाहिए। आपके आने से पहले मैं थोड़ा सा हस्तरेखा विज्ञान के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे सामने आया कि हमारी जो उंगलियां हैं ग्रहों से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो वहाँ तो मुझे उतना समाधान नहीं मिला। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी ये उंगलियां हैं, ये ग्रहों से कैसे जुड़ी हुई हैं? देखिए, हमारी जो हाथों की उंगलियां होती है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। ये उंगलियों को हम भगवान का रूप माना जाता है। ये हम देवी का दर्जा देते हैं। तो सबसे पहला बात तो जो ये जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर माउंट के ठीक ऊपर हमारा ये इंडेक्स फिंगर है। तो अगर ये इंडेक्स फिंगर में कोई प्रॉब्लम आएगा या अगर ये उंगली ठीक नहीं है तो इससे आपका इफ़ेक्ट जुपिटर माउंट पर भी आता है। सेम चीज़ अगर ये अगर हम ये बात करते हैं मिडिल फिंगर की, ये है ठीक शनि के नीचे। तो अगर ये मिडिल फिंगर हमारा ठीक नहीं है तो फिर हमारा शनि पर प्रभाव पड़ता है। सेम चीज़ आता है रिंग फिंगर पे। रिंग फिंगर है सन के ठीक ऊपर। तो अगर हमारा रिंग फिंगर ठीक नहीं है तो हमारा सन पर प्रभाव पड़ता है। और यही चीज़ ये अप्लाई होती है हमारे लिटिल फिंगर पर। अगर हमारा लिटिल फिंगर ठीक नहीं है तो हमारा प्रभाव पड़ता है बुध पर। अब इसके साथ ही ये क्योंकि हम फिंगर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं और भी कुछ सूचना दूँ आप सबको फिंगर्स के बारे में। देखिए, अगर आपका इंडेक्स फिंगर आपका रिंग फिंगर से बहुत लंबा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप हाथ देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, मोदी जी का, तो उनका जो इंडेक्स फिंगर है वो बहुत ही लंबा है। ये उनको बहुत अच्छा नेता बनाता है। इसके साथ ही अगर आपकी रिंग फिंगर बहुत लंबी है तो ये इससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी लिटिल फिंगर बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कभी भी रुपये पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन शनि का फिंगर यानी मिडिल फिंगर बहुत लंबा होना अच्छा नहीं माना जाता। इससे हमारे रिलेशनशिप में बहुत ये इफ़ेक्ट पड़ती है।
हम अक्सर एक बात और सुनते हैं कि हमारी कर्म रेखा और भाग्य रेखा समय समय पर बदलती रहती है। क्या इससे आपकी भविष्यवाणी प्रभावित नहीं होती है? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आज आपने की मेरी कर्म रेखा और भाग्य रेखा देख कर जो भविष्यवाणी कुछ की और 5 साल बाद करते हैं तो उस समय परिवर्तन मिलता है, तो भविष्यवाणी बदल नहीं जाएगी? जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे हाथों की रेखा चेंज होते रहती है। जैसे कि अगर आपकी जो रेखा है वो आपके काम पर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो आपकी जो रेखा है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो जो ये अच्छी साइंस है वो आने शुरू हो जाएंगे और ये जो ख़राब साइंस होती है वो आपके जाने लगेंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी हाथ की रेखा चेंज होती रहती है, वो सेम नहीं रहती है। अक्सर लोगों के मन में एक डर बैठा होता है, यानी कि भ्रम कहे, अब वो सत्य है या असत्य, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अक्सर सुना जाता है कि अपना हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इस विषय में आपका मत जानना चाहता हूँ। नहीं, ये बहुत ही मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो आपका नसीब है वो आपका ही है। आप एक अगर आप हाथ दिखा देंगे तो आपका नसीब कोई नहीं ले जाएगा। अगर ऐसा हो सकता तो आज के दिन में जितने लोगों का भाग्य अच्छा नहीं है तो वो तो सब अपना हाथ दिखा दिखा करके अपना जो बुरा भाग्य है वो दे देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका भाग्य होता है आपके अच्छे कामों से। तो अगर आपको अपना भाग्य अच्छा करना है तो आपको अपने अच्छे काम पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप बहुत से लोगों का हाथ देखते हैं, उसमें एक विशेष चीज़ आपके सामने आती होगी किसी किसी के में, यानी कि किसी का ग्रह बहुत ऊंचा उठा हुआ मिलेगा कोई या फिर कोई ग्रह बहुत इतना नीचे दबा होगा जिससे व्यक्ति सामने वाला निराश होता। उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती है। अगर आपके माउंट्स के हिसाब से अगर आपका कोई भी ये अगर हमें दिखता है कि कोई प्रॉब्लम है, ये जैसे आपने कहा शुक्र के ही बारे में, अगर शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ रहेगा तो उससे आदमी की रिलेशनशिप इश्यूज़ आएंगी। फिर उनको हमेशा ही ये सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो इसमें हम क्या होता है ना कि हम रेमेडीज़ बताते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड होती है सफ़ेद चीज़ें, जैसे कि हो गया दूध, मोती, चावल, चीनी। तो ये सब आपको फिर है ना दान करनी चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे रेमेडीज़ होती है हमारे अलग अलग माउंट्स के लिए। तो वो हमें देख कर के उस माउंट्स पे क्या साइंस है, बाकी की क्या साइंस है, आपके हाथों का रंग क्या है, आपके हाथों का आकार क्या है, वो सब कुछ देखकर ही रेमेडीज़ दी जाती हैं। क्योंकि हस्तरेखा चीज़ ही है ये कॉम्बिनेशंस की। अगर मैं आपको सीधा बता दूं कि अगर आपकी लाइफ लाइन भी शुरू हो, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपके शुक्र पर्व तक जा रही है, तब तो बस भाई आप तो 100 साल जियोगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी उसमें साइंस देखनी पड़ती है हमें और भी लाइंस देखने पड़ते हैं, हमें और भी माउंट्स देखना पड़ता है, फिंगर्स देखने पड़ती हैं हमें। तो वो सब से हमें मालूम चलता है। तो हस्तरेखा एक्चुअली है ये कॉम्बिनेशंस के बारे में। मैम, जब चर्चा चल रही है तो हस्तरेखा के एक रहस्य को और जानना चाहता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि पुरुष को हमेशा अपना राइट हैंड दिखाना चाहिए और महिला को अपना लेफ्ट दिखाना चाहिए। ये क्या लॉजिक है? मतलब देखिए, हस्तरेखा ये आया है हमारे प्राचीन ग्रंथों से। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लड़के थे वो लोग ही बाहर जाते थे काम करने, वो लोग ही रुपये कमा करके लाते थे, और जो स्त्रियां होती थी वो घर पे रहती थी। तो इसीलिए ये कहा जाता था कि जो लड़के होते हैं उनका आप राइट हैंड देखो और जो स्त्री होती है आप उनका लेफ्ट हैंड देखो। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों जन साथ में काम कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर आप अपना खर्चा खुद कमा रहे हैं, आप अपनी देखभाल खुद कर रहे हैं, तो उस केस में आपका राइट हैंड देखा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो या अगर आप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो, तो उस केस में आपका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में
हमेशा हमें दोनों हाथ को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि अगर एक साइन आपका, मान लीजिए कि आपका जो डोमिनेंट हैंड है वो राइट निकल के आता है, मान लीजिए हमें एक साइन दिख रहा है राइट हैंड पे, तो हम देखते हैं कि क्या वो साइन लेफ्ट हैंड पे भी है। अगर वो साइन लेफ्ट हैंड पे भी होगा तब तो वो घटना ज़रूर ही होगी उनके साथ। तो इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को साथ में लेकर के ये हमें देखना चाहिए, उसके बाद ही हम ये अच्छे से प्रेडिक्शंस दे पाते हैं। मैम जैसे कि आपने बताया, एक प्रश्न और उठता है, मेल की बात करते हैं, अगर कोई लेफ्टी हैं तो उनका कौन सा हाथ मतलब देखा जाना चाहिए प्राथमिकता से? देखिए, इसमें लेफ्टी का मतलब कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने आपको अब बताया, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना पैसा खुद कमा रहे हो, आप अपना खर्चा खुद चला रहे हो, तो आपका राइट हैंड हो गया डोमिनेंट हैंड। यही अगर आप किसी पे निर्भर हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो हो गया आपका डोमिनेंट हैंड। तो इससे सीधा सीधा इसका एक ही लॉजिक है कि अगर आप किसी पर निर्भर नहीं हैं तो आपका डोमिनेंट हैंड है राइट, नहीं तो आपका डोमिनेंट हैंड है लेफ्ट। नेहा जी, इस यात्रा को रोकने का मन ही नहीं करा, लेकिन क्या करें, समय की अपनी मजबूरी है। आपने आज बहुत से भ्रम दूर किए और हमारे को बहुत सी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।